Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 4 from Landscape of the Soul. इस वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है. The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is iron, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. ऑथर कहता है कि पर्वत यंग है, रीचिंग पहुंचता है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप में, टुवर्ड्स हेवन स्वर्ग की ओर. पर्वत यंग है और ऊर्ध्वाधर रूप में या लंबवत रूप में यह स्वर्ग की ओर पहुंचता है. स्टेबल स्थिर होता है, वार्म गर्म होता है, एंड ड्राई इन द सन और धूप में सूखा होता है, सूखा हुआ होता है. वाइल द वाटर इज इयन, जल इयन होता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है, क्षैतिज के समानांतर होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ पृथ्वी पर आराम करता है या पृथ्वी पर टिका हुआ होता है, फ्लूइड तरल होता है, कौन? जल. मॉइस्ट गीला होता है, एंड कूल और शीतल होता है. पर्वत यंग है जो ऊर्ध्वाधर रूप में स्वर्ग की ओर पहुंचता है, स्थिर होता है, गर्म होता है और धूप में सूखा हुआ, जबकि जल इयन है. हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के समानांतर होता है जल, पृथ्वी पर टिका हुआ होता है, आराम कर रहा होता है, तरल होता है, मॉइस्ट मीन्स गीला होता है, एंड कूल और शीतल होता है. द इंटरएक्शन ऑफ इयन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism. The interaction of इयन की पारस्परिक प्रक्रिया या क्रिया द रिसेप्टिव ग्राही होती है. फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल कहते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा या शाश्वत ऊर्जा का ब्रह्मशील और स्त्रियोचित पक्ष, और इसके प्रतिपक्ष या इसका पूरक भाग यांग सक्रिय और पुरुषो उचित के बीच पारस्परिक प्रक्रिया का वास्तव में दाओइज्म, दाओवाद या दाओवाद का दर्शन का आधारभूत विचार है. इयन ग्राही होता है शाश्वत ऊर्जा का ब्रह्मशील और स्त्रियोचित, और इसके पूरक या प्रतिपक्षी यांग सक्रिय और पुरुषो उचित के बीच पारस्परिक क्रिया वास्तव में, ऑफ कोर्स वास्तव में, दाओ दर्शन का आधारभूत विचार है. What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. What is often overlooked, जिसका आमतौर पर
ऑफन मीन्स आमतौर पर या बहुधा, ओवरलुक्ड मीन्स नजरअंदाज किया जाता है, जिसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, इज एन इसेंशियल बेहद जरूरी होता है, थर्ड एलिमेंट तीसरा तत्व, जिसको आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है वह बेहद जरूरी होता है तीसरा तत्व, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरएक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर इन दोनों तत्वों की पारस्परिक प्रक्रिया टेक्स प्लेस घटित होती है, उस स्थान को मध्य रिक्त स्थान कहते हैं। मिडिल वॉइड मध्य रिक्त स्थान कहते हैं जहां पर इन दोनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया घटित होती है। किनके? इयन और यांग की। जहां पर पारस्परिक क्रिया घटित होती है उसे मध्य रिक्त स्थान कहते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द void where meditation occurs. This can be compared, इसकी तुलना की जा सकती है with the योगिक प्रैक्टिस, योगिक क्रिया से, ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की। इसकी तुलना प्राणायाम की योगिक क्रिया से की जा सकती है। ब्रीद इन, श्वास अंदर लेना, रिटेन, श्वास को रोके रखना, ब्रीद आउट, और सांस को बाहर निकालना। दिस सस्पेंशन ऑफ ब्रीद, श्वास का रोके रहना, श्वास को रोके रहना, श्वास का निलंबन, सस्पेंशन मीन्स रोके रहना या निलंबन, इज द वॉइड, वह रिक्त स्थान होता है। श्वास का निलंबन, श्वास का रोके रखना, इज द वॉइड, वह रिक्त स्थान होता है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पर चिंतन, मनन, अकर्स मीन्स घटित होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। आगे ऑथर कहती है कि मिडिल वॉइड, मध्य का रिक्त स्थान, इज इसेंशियल, बेहद जरूरी होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इस मध्यवर्ती या बीच के रिक्त स्थान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कैन हैपन हो सकता है, विदाउट इट इसके बिना। किसके बिना? बीच के रिक्त स्थान के बिना। देखिए बीच का रिक्त स्थान बेहद महत्वपूर्ण या जरूरी होता है और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. Chinese landscape, चीनी भूदृश्य में सफेद अनपेंटेड अचित्रित, स्पेस मीन्स स्थान, चीनी भूदृश्य में, चीनी दृश्यावली में या चीनी दृश्य में सफेद अचित्रित स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हेंस मीन्स अतः, अतः चीनी भूदृश्य में सफेद अचित्रित स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। दिस इज ऑल्सो वेयर, यह वह स्थान भी है, वेयर जहां मैन फाइंड्स, मनुष्य को मिलता है, आदमी को मिलता है, ए फंडामेंटल, मौलिक, रोल मीन्स भूमिका। यह वह स्थान भी है जहां पर आदमी को, मानव को आधारभूत भूमिका, एक मौलिक भूमिका मिलती है। देखिए इसका स्टूडेंट्स, इसका आध्यात्मिक पहलू चल रहा है। ये जैसा नाम है, आत्मा की
दृश्यावली, आत्मा का दृश्य, आत्मा का भूदृश्य, तो इसमें आध्यात्मिक बात को दर्शाया गया है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वह उस स्थान में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उस स्थान में जहां ही बिकम्स, वह हो जाता है, द कंडुइट, माध्यम, मीडियम, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का, संचार का, बिटवीन बोथ पोल्स, दोनों ध्रुवों के बीच, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थान में, ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच वह संप्रेषण का माध्यम बन जाता है। कौन? मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा माध्यम है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दोनों को जोड़ने का, संप्रेषण का माध्यम बन जाता है। हिज प्रेजेंस, आदमी की उपस्थिति, इज इसेंशियल, बेहद जरूरी है। इवन इफ, चाहे, इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे यह केवल इंगित करता है या इंगित किया जाता है, चाहे यह केवल इंगित किया जाता है। Far from being lost and oppressed by the lofty peaks, ऊंची ऊंची चोटियों के द्वारा खोए जाने, being lost, खोए जाने, और oppressed, सताए जाने या दबाए जाने। ऊंची ऊंची चोटियों के द्वारा खोए जाने या सताए जाने से दूर, फार फ्रॉम इज दूर, ही इज वह होता है, इन फ्रैंकोइस चैक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रांस कोइस चैग के सुंदर शब्दों में, सुंदर अभिव्यक्ति में, मनुष्य या मानव, द आई ऑफ द लैंडस्केप, दृश्यावली की आंखें होता है, दृश्यावली का नेत्र होता है। कौन? मनुष्य। तो हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, किसकी प्रेजेंस? मानव की, आदमी की उपस्थिति इज इसेंशियल, बेहद जरूरी है। चाहे इसकी ओर केवल इंगित किया जाता है, किसकी ओर? मनुष्य की ओर। चाहे इसकी ओर केवल इंगित किया जाता है, सजेस्टेड मीन्स इंडिकेटेड। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियों के द्वारा खोए जाने या सताए जाने से दूर, वह फ्रैंकोइस चैग के सुंदर अभिव्यक्ति में, फ्रैंकोइस चैग की सुंदर अभिव्यक्ति में या सुंदर शब्दों में, मनुष्य क्या है? भूदृश्यावली का नेत्र है या आंखें हैं। इस प्रकार से ऑथर इसमें आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 में। और जाने से पहले आपको केवल यही रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।